अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो पिकरात वो इंग्लिश के सेंटेंसेस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और वो है सेंटेंसेस अबाउट इज हॉस्पिटल में इंग्लिश बोले। लेट्स गेट स्टार्ट। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। दिल के डॉक्टर आज दस्तयाब है। दिल के डॉक्टर आज दस्तयाब है। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। कार्डियोलॉजिस्ट को हम उर्दू में दिल के माहिर कल्ब जो होते हैं उसको हम इंग्लिश में कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। दिल के डॉक्टर आज दस्तयाब है। द कार्डियोलॉजिस्ट इज अवेलेबल टुडे। टुडे का मतलब आज है, अवेलेबल का मतलब दस्तयाब है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है द लैब टेक्नीशियन इज बिजी। लैब टेक्नीशियन मसरूफ़ है। द लैब टेक्नीशियन इज़ बिज़ी। लैब को हम उर्दू में लेबॉर्ट्री कहते हैं जहाँ पर टेस्ट वगैरह ये करते हैं। द लैब टेक्नीशियन इज़ बिज़ी। टेक्नीशियन जो लैब में काम करने वाले को हम टेक्नीशियन कहते हैं। द लैब टेक्नीशियन इज़ बिज़ी। लैब टेक्नीशियन वाला जो है वो मसरूफ़ है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है आई एम वेटिंग फॉर द नर्स। मैं नर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द नर्स। मैं नर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है आई एम वेटिंग फॉर द नर्स। वेटिंग का मतलब इंतज़ार। आई एम वेटिंग मैं इंतज़ार फॉर द नर्स में ये मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नर्स के लिए। आई एम वेटिंग फॉर द नर्स। मैं नर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। वेटिंग का मतलब इंतज़ार है और नर्स नर्स। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट अवेलेबल। अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर दस्तयाब नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बोल सकते हैं उर्दू में, लेकिन यहाँ पर दैट मीन इज़ एडमिनिस्ट्रेटर इंतज़ामिया वाला जो होता है वो आज अवेलेबल नहीं है। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इज़ नॉट अवेलेबल। अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर दस्तयाब नहीं है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। ही वर्क इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। डिपार्टमेंट में काम करता है। ही वर्क्स इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। ही वर्क्स इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही वर्क्स इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है डेंटल क्लिनिक ग्राउंड फ्लोर पर है। द डेंटल क्लिनिक इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। फ्लोर का मतलब छत है और ग्राउंड का मतलब है जगह। जो मतलब डेंटल क्लिनिक का जो जगह है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। डेंटल क्लिनिक ग्राउंड पर है। द डेंटल क्लिनिक इज ऑन द ground floor. Next sentence we have that is the ICU is not allowing visitors. ICU में visitors की इजाज़त नहीं है। ICU is not allowing visitors। ICU में visitors की इजाज़त नहीं है। allowing का मतलब है जो इजाज़त होता है उसको हम इंग्लिश में allow कहते हैं, और visitors जो आने वाले होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, चक्कर वाले होते हैं, उसको वहाँ पर अलाउड नहीं करते हैं आईसीयू में। द आईसीयू इज़ नॉट अलाउिंग विजिटर्स। आईसीयू में विजिटर्स की इजाज़त नहीं है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है कैन आई स्पीक टू द डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। कैन आई स्पीक टू द डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। कैन आई स्पीक टू द डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। सेंटेंस का मतलब है कि कैन जो हमारे साथ है वो प्रेजेंट एबिलिटी शो करता है। दैट मीन कैन आई टॉक टू द डॉक्टर। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन से दैट कैन आई स्पीक टू द डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है द डॉक्टर विल सी यू शॉर्टली। डॉक्टर आपको थोड़ी देर में देखेंगे। द डॉक्टर विल सी यू शॉर्टली। शॉर्टली का मतलब है थोड़ी देर, यानी जल्दी डॉक्टर आपको देखेंगे। द डॉक्टर विल सी यू शॉर्टली। डॉक्टर आपको थोड़ी देर में देखेंगे। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है द डॉक्टर विल सी यू शॉर्टली। डॉक्टर आपको थोड़ी देर में देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारे साथ है द गायनियोलॉजिस्ट इज इन हर ऑफिस। जनाना
डॉक्टर अपने दफ्तर में है, यानी ज़नाना जो डॉक्टर होता है इसकी इंग्लिश हमारे साथ है गायनियोलॉजिस्ट। और गायनियोलॉजिस्ट इज़ एन हर ऑफिस, यानी वो जो ज़नाना डॉक्टर है वो अपनी ही ऑफिस में है। जो गायनियोलॉजिस्ट की जो ऑफिस है वो अपनी ऑफिस में है, ज़नाना डॉक्टर अपने दफ्तर में है। द गायनियोलॉजिस्ट इज़ इन हर ऑफिस। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है द रिसेप्शनिस्ट इज़ हेल्पफुल। रिसेप्शनिस्ट मददगार है। हेल्पफुल का मतलब मददगार है, और रिसेप्शनिस्ट जो लोगों को हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। द रिसेप्शनिस्ट इज़ हेल्पफुल। रिसेप्शनिस्ट मददगार है। हेल्पफुल का मतलब है मददगार, और रिसेप्शनिस्ट को वो बंदा होता है हॉस्पिटल में, वो फर्द होता है जो लोगों को इंफॉर्मेशन देता है। द रिसेप्शनिस्ट इज हेल्पफुल। रिसेप्शनिस्ट मददगार है। एक सेंटेंस हमारे साथ है वो है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई में मसला है, यानी ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई में मसला है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन की सप्लाई में मसला है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है देयर इज अ प्रॉब्लम विद द ऑक्सीजन सप्लाई। सेंटेंस हमारे साथ है वो है दिस इज द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये न्यूरोलॉजी की डिपार्टमेंट है, और न्यूरोलॉजी में हम बात करने वाले हैं जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दैट इज न्यूरोलॉजी। ये न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का मतलब है ए पोर्शन भी आप बोल सकते हैं, प्लॉट भी आप बोल सकते हैं। दिस इज द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। ये न्यूरोलॉजी की प्लॉट है या डिपार्टमेंट है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। द हॉस्पिटल हैज़ अ 24 आवर इमरजेंसी सर्विस। सर्विस का मतलब खिदमत है, एंड इमरजेंसी जो इमरजेंसी होती है। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। द हॉस्पिटल हैज़ अ 24 आवर इमरजेंसी सर्विस। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस है। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है द हॉस्पिटल हैज़ अ 24 आवर इमरजेंसी सर्विस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है बराए करम अस्पताल के अंदर मास्क पहने। प्लीज़ वेयर योर मास्क इनसाइड द हॉस्पिटल। इनसाइड का मतलब है अंदर का जो साइड होता है, उसको हम इनसाइड कहते हैं इंग्लिश में। यानी आप बराए करम अस्पताल के अंदर मास्क यूज़ करें, इस्तेमाल करें, पहने। प्लीज़ वेयर, वेयर का मतलब है पहना, पहनाना या पहना। योर मास्क, आपका जो मास्क है वो इनसाइड अस्पताल, इनसाइड द हॉस्पिटल, अस्पताल के अंदर। बराए करम अस्पताल के अंदर मास्क पहने। प्लीज़ वेयर योर मास्क इनसाइड द हॉस्पिटल। बराए करम अस्पताल के अंदर मास्क पहने। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है प्लीज़ वेयर योर मास्क इनसाइड द हॉस्पिटल। सो गाइस दैट वाज द वीडियो ऑफ टुडे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ये जो बेल। गाइस सो दैट वाज टुडे वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको देर से ना पहुंचे। थैंक यू सो मच।